हाउ आर यू। फोर्थ क्लास हिंदी का थर्ड चैप्टर। पहले वीडियो में मैंने आपको रोबोट की दुनिया के बारे में बताया था। रोबोट किसका बना होता है, वो कौन से काम करता है। इस चैप्टर में हम शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसके शब्दार्थ रीड करते हैं। आपको पहले फिंगर रखकर और उसके साथ में रीड करना है। यंत्र, किसी विशेष कार्य के लिए बनाया हुआ उपकरण। हाड़, अस्थि, हड्डी। शिरा, शरीर की रक्तवाहिनी नाड़ी। संवेदी, अनुभव करने वाले। स्पर्श, छूना। संचित, जमा। तलहटी, सबसे नीचे का भाग। धमनी, नाड़ी। तो ये थे शब्दार्थ। आप इन शब्दार्थ को अच्छे से याद करिए और साथ ही अपनी रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। आगे हैं हमारे प्रश्न उत्तर। रोबोट किस चीज़ का बना होता है। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है रोबोट लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना होता है। रोबोट को शक्ति कैसे मिलती है। रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है। तो रोबोट विद्युत धारा से काम करता है। आपको ये चैप्टर पढ़ना है ध्यान से। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। रोबोट द्वारा कौन सा विमान समुद्र की तलहटी से बाहर निकाला गया। रोबोट द्वारा कनिष्क नामक विमान समुद्र की तलहटी से बाहर निकाला गया। रोबोट कौन कौन से काम कर सकता है। यहाँ हमने पढ़ा है रोबोट कई प्रकार के काम कर सकता है। जैसे रोबोट चल सकता है, कूद सकता है, बोझ उठा सकता है। इस तरह कई प्रकार के काम कर सकता है। रोबोट ने मंगल ग्रह के बारे में क्या पता लगाया था। रोबोट ने मंगल ग्रह के बारे में पता लगाया कि वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं और अपनी रफ कॉपी में इनको लिखने का अभ्यास करना है। आगे है हमारा सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके कुछ उत्तर होंगे और सही उत्तर पर आपको ये पढ़ना है और सही उत्तर पर निशान लगाना है। इसके बाद है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको शब्द सेंटेंस पढ़ने हैं और सही उत्तर को आपको रिक्त स्थान में भरना है। सत्य और असत्य, आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को पढ़ना है और अगर सेंटेंस सही है तो आपका जो सेंटेंस है वो सत्य है। रोबोट का मस्तिष्क हमारी तरह है। असत्य, रोबोट एक यंत्र माना है। ये है सत्य। रोबोट विषम वातावरण में भी काम कर सकता है। विषम वातावरण मतलब कठिन परिस्थितियों में। सत्य, रोबोट का शरीर हाड़ मांस का बना है। असत्य, हमने पढ़ा है कि रोबोट का शरीर तो लोहा इस्पात का बना होता है। अब चलिए हमारा है आगे भाषा ज्ञान। ये आपको समझ आ गए होंगे। अब भाषा ज्ञान है। भाषा ज्ञान में पहला है हमारा नीचे दिए गए शब्दों में ता और ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था जो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, लेकिन अब है प्रत्यय। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। ये हम विस्तार से हमारे व्याकरण या ग्रामर के पोर्शन में पढ़ेंगे। चलिए अब शब्द पढ़ लेते हैं। कठोर, इसमें हमने ता जोड़ा तो नया शब्द बना कठोरता। सज्जन, ता सज्जनता। विनम्रता, विनम्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ऐसे ही बड़ी की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। क्रोध और ई बना क्रोधी। साहस, ई साहसी। धन और ई धनी। परोप और ई परोपकारी। इसी प्रकार आपको और नए शब्द बनाने हैं और अपनी रफ कॉपी में लिखना है। आगे हैं हमारे बहुवचन शब्द। एक वचन के बहुवचन बनाने हैं। टांग, टांगे। धातु, धातुएं। मशीन, मशीनें। शिरा, शिराएं। तार, तारों। अंगुली, अंगुलियां। पुतला, पुतले। धमनी, धमनियाँ। तो ये थे एक वचन के बहुवचन। आगे है हमारा विलोम शब्द
बनाइए। निर्जीव, सजीव, गर्मी, सर्दी, विश्वास, अविश्वास, भिन्न, अभिन्न, दानव, देवता, विश्वास, अविश्वास, सेवक, स्वामी, प्रवेश, निषेध। विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहाँ कुछ सजीव और निर्जीव चीज़ों के नाम हैं, आप इन्हें पढ़िए। और हाँ, एक सबसे इंटरेस्टिंग काम आपके लिए, आपको अपनी बुक में यहाँ रोबोट का एक बड़ा सा सुंदर चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा भी लगा और समझ भी आया। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ ही याद करने हैं और अपनी रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करना है, अपना लेख सुधारना है, क्योंकि अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ कार्य बहुत सुंदर लगता है। और आपको आगे वर्कशीट दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको सारा कार्य अपनी गृह कार्य कॉपी में करना है। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों, टेक केयर।